हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो लगभग 20 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 डीआई पूछी जाती हैं पेपर में, तो हर एक डीआई 5-5 मार्क्स की होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये जो डीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जरा हम इसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए और ये हम जो जिस प्रकार की डीआई करा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिख के जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या, ये डीआई है। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमको इस अप्रोच से चलना है कि जो हमारा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें लगभग 25 मार्क्स की मैथ आती है, यानी कि लगभग 25% मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इस अप्रोच से चलना है कि मैथ और रीजनिंग मिला के हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, और जितने भी हम क्वेश्चन करें उनको 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। तो हमें लगभग 25 में 25 मैथ में और 5 जो रीजनिंग क्वेश्चन पूछे थे, कुल मिला के 30 क्वेश्चन। हमें उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आप ये 30 मार्क्स अपने बिल्कुल सही कर ले गए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैथ और रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें इस अप्रोच से करना है कि जो डीआई है, जो 5 नंबर की डीआई, एक डीआई, यानी कि 4 डीआई आती हैं और 5 क्वेश्चन हमारे अलग से होते हैं, एक एक नंबर वाले भी अलग होते हैं। तो डीआई को हमें इस अप्रोच से चलना है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। एक डीआई हम क्या 3 मिनट में कर सकते हैं 5 क्वेश्चन? तो ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10 डीआई डेली लगाइए। आज से ही स्टार्ट कीजिए। पेपर या नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए, क्योंकि एग्जाम सितंबर अक्टूबर में तो होना ही है उसका। अगर हम अभी से एग्जाम तक कम से कम ये डेली अगर 10 डीआई लगाते हैं, तो मान लीजिए 90 या 100 दिन का टाइम में लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 10,000 क्वेश्चन की आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आराम से हम कर ले जाएंगे। तो हमें इस अप्रोच से चलना, हमें डेली प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डीआई में क्या पूछा गया है। तो निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए, बी, सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। तो ये 4 व्यक्ति हैं जो कुछ आइटम्स की सोमवार, मंगलवार, शुक्र और शनिवार को अलग अलग दिनों में अलग अलग वस्तुएं, मतलब डिफरेंट आइटम की सेलिंग करते हैं। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं, आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो कुछ नहीं इसमें करना है, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या है देख लेते हैं। ये मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, ये हो गया हमारा मंगलवार, और ये हो गया ए, तो ये हो गया 35। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 35, और ये अपन सी निकालना है। अब क्या हो गया, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या हुआ? ये रहा हमारा शनिवार, सी ये हो गया, तो ये 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए किससे हमारा कट रहा है। 5 7 35, 5 नाम 45, ये हो गया 7/9। तो हमारा क्या आ गया आंसर? ए अनुपात सी हो गया 7:9। ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 7:9, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। बस ये 10 सेकंड का था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब इसको फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, ठीक है, तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, ये सोमवार है, ये डी है, तो ये हो गई 20, लिख लिया यहाँ पे। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? ठीक है, तो शनिवार को सी द्वारा, शनिवार ये सी 45, सी ने 45 वस्तु आइटम बेचे। डी ने सोमवार को 20 आइटम बेचे, सी ने शनिवार को 45 आइटम बेचे। तो जो
डी का है, डी का सोमवार को बेचे गए आइटम का सी के सापेक्ष शनिवार को जो आइटम बेचेगा उसके सापेक्ष परसेंटेज निकालना है हमें। तो इसमें क्या निकालना है हमें, परसेंटेज क्या होगा हमारा, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें 20 का परसेंटेज निकालना है 45 के सापेक्ष में, क्योंकि सी के सापेक्ष हम शनिवार को जो आइटम सी द्वारा आइटम बेचे गए उनके सापेक्ष में निकालना है। ठीक है, तो देखिए 5 ये हो गया 4 टाइम जाएगा, ये हो गया 9 टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा 400/9। ठीक है, अब हमें 9 से भाग कर देनी है 400 को, 36 हो गया यहाँ पे, फिर 4, फिर 44.44, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, परसेंट। तो ये हमारा क्या आ गया, 44.44%। क्या आया, 44.44%। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। समझ में आया कैसे करना है? तो नहीं है समझ में आया तो आपको वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का फिर से, ये इसका इसी का तीसरा क्वेश्चन। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो कुछ नहीं इसमें करना है, बी का क्या क्वेश्चन कह रहा है, बी का सोमवार को, तो ये रहा बी और सोमवार ये, तो ये आइटम हो गया। तो बी का ये हो जाएगा हमारा बी का 45, लिख लो यहाँ पे। सी द्वारा मंगलवार को, ये मंगलवार, सी का मंगलवार को, ये हो गया 48, सी का हो गया 48 आइटम बेचे। अब क्या पूछ रहा है, डी का शनिवार को, ये डी हो गया, ये शनिवार हो गया, ये निकाल लिए डी का शनिवार को, तो डी का हो गया 40। अब क्या है, इनका औसत निकालना है। तो औसत का हमारा वही सीधे सीधे फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन टोटल उसका कर देंगे, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने कौन कौन से आइटम है। ठीक है, तो ये 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, इन तीनों को जोड़ के 45 + 48 + 40, कितने आइटम है, 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए 133 कितना हो रहा है, ये 8 5 13 के 3, हासिल बचा है 1, 4 चक्कू 16, हाँ 4 3 12 1 13, 133 आ गया। ठीक है, 133/3, 3 चक, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 44.33। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या आ गया, AVJ आ गया, हमारा एवरेज आ गया 44.33, ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। समझ में कैसे निकाला। ठीक है, ऐसे बिल्कुल। फिर चलिए हम देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ें। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा कितने आइटम बेचे गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी द्वारा सब पूरे आइटम, ये हमारे डी द्वारा आइटम बेचे हुए आइटम है, तो इनका सब काम इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ के 20 26 27 40 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 7। ठीक है, कैसे डी का टोटल कितना आ जाएगा, जोड़िए 20 + 26 + 41 + 40, इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 2 2 4 4 8 4 12, 127 हो गया। डी ने चारों दिन में 127 आइटम बेच दिए। अब बी का हमें निकालना है, बी ने कितने बेचे हैं, बी का रहा ये हमारा। ठीक है, बी का देख लो, बी का कैसे हो जाएगा, बी का भी जोड़ दीजिए 45 + 50 + 28 + 40, तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 5 13 के 3, हासिल बचा 1, 5 4 9 1 10 6 16, 163। बी ने 163 आइटम बेचे। तो हमें क्या पूछा गया है,
कि बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो जो वृद्धि कितनी आई है 163 में से 127 घटा देंगे, ठीक है। तो कितने 163 में से 127 गया तो आ गया 36। ये आ रहा हमारा 36 आ रहा है, ठीक है। जो हमारा डी और बी के आइटम जो बेचे गए हैं उसमें अंतर कितना है, ये इसमें अंतर 36 आइटम का। तो यानी कि बी ने डी से 36 आइटम यानी कि 36 आइटम ज़्यादा बेचे। तो ये हमें डी के सापेक्ष में निकालना है, तो इसका हमें परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, यानी कि 36 आइटम ज़्यादा बेचे तो 36, तो इसका हमें परसेंटेज निकाल लेना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 36 आइटम ज़्यादा बेचे, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो हमें किसके सापेक्ष में निकालना है, जो डी ने आइटम बेचे 127, ठीक है। अब देखिए कितने से कट रहा है, अब इसको हमें कट करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.3%। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये तो हम आप अपने आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो अब 5th या 6th क्लास वाला है कैलकुलेशन, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 28.3 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकालना पहले भी सीख चुके हैं। हमारे पुरानी वीडियो में देखिएगा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसमें आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर कितना है, ठीक है। तो सोमवार को बेची गई है, ये रहा हमारा मंडे, ये हमारा मंडे रहा। मंडे को ये वस्तुएं बेची गई, क्योंकि ये सोमवार को ABCD मतलब चारों व्यक्तियों के द्वारा जो वस्तुएं बेची गई उनका औसत, और शुक्रवार को चारों व्यक्तियों के द्वारा जो बेची गई वस्तुएं उनका औसत हमें निकालना है। तो हमें मंडे को कितनी वस्तुएं बेची गई ये लिख लेना है यहाँ पे जोड़ के। तो मंडे को हमारी 40 45 ये 40 + 45, हमें 40 45 25 और 20 इन सब का हम जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 40 80 5 85 और 85 5 90 और 40 130। तो सोमवार को चारों व्यक्तियों द्वारा 130 आइटम बेचेंगे। अब हमें इनका औसत निकालना है, मंडे को इनका औसत निकाल लेना है। तो हमें इनको 4 से भाग कर देंगे। जब हम ये 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे का एवरेज कितना आ जाएगा, मंडे का एवरेज आ जाएगा, AVG आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 4 × 12 भाग करके देख लेते हैं, 4 × 12 आ गया। तो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दूसरा ये 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य अंतर कितना है। तो ये जो हमारा ये रहा हमारा ये हमारा सोमवार हो गया, ठीक है। ये सोमवार है, सोमवार को ABCD द्वारा जो बेची गई वस्तु ये हो गई, और ये शुक्रवार को ABCD द्वारा बेची गई वस्तु ये हो गई। तो हमें इन सबको जोड़ के औसत निकालना है, 4 से भाग कर देना, इन सबको जोड़ के औसत निकालना है। जो औसत आएगा उनका हमें अंतर निकालना है, ठीक है। तो मंडे को कितनी वस्तुएं बेची गई, तो मंडे को 40 45 25 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 130, ठीक है। और फ्राइडे को हम जो फ्राइडे को जब हम जोड़ेंगे तो 25 28 15 और 41 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 109, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 130/4 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 109/4, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे करते हैं इसको। तो 130 को हम 4 से भाग कर देंगे, तो 4 × 12 1 4 दूनी 8 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 पंचे 20, पूरा कट गया, ठीक है। तो ये जो हमारा मंडे का एवरेज था
ये मंडे को जो एवरेज था ये आ गया हमारा 32.5, ये हमारा मंडे का एवरेज आ गया। अब हमें फ्राइडे का एवरेज निकालना है, तो फ्राइडे को भी एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 109 को 4 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, 2, 4 सत्तू 28, 1 पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा पॉइंट, फिर यहाँ पे 4 पंचे 20, तो ये आएगा 27.25। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्राइडे का एवरेज है वो होगा 27.25। अब हमें इन देखिए फ्राइडे का भी एवरेज मिल गया हमें और मंडे का भी एवरेज मिल गया, तो हमें इन पूछा क्या क्वेश्चन में, इन दोनों एवरेज या दोनों औसत के मध्य अंतर कितना होगा, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो यानी कि हम इस वाले एवरेज से इसको घटा देंगे, हमें अंतर पता चल जाएगा। तो 32.5 से 27.25 हमें माइनस कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो अंतर हमें निकालना है, तो हमें निकालने के लिए मंडे एवरेज माइनस फ्राइडे एवरेज कर देना है, फ्राइडे का एवरेज AVG। ठीक है, तो मंडे का एवरेज कितना था 32.5 माइनस फ्राइडे का एवरेज था 27.25, तो इसको हम लेस किया तो कितना आया, यहाँ पे आया 5.32, ये आ गया 5, यानी कितना आया 5.25 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा देखिए C ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा क्या था, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य अंतर निकालना था। तो सोमवार को टोटल आइटम इतने बेचे गए उनका औसत निकाल लिया, फिर फ्राइडे को हमारा जो टोटल इतने आइटम बेचे गए उनका औसत निकाल लिया, फिर उनके दोनों औसतों का अंतर निकाला, तो ये अंतर आ गया 5.25 अंतर आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।